अस्सलाम वालेकुम, मैं यास्मीन ख़ान हूँ और आज का वीलॉग शुरू करते हैं। आज है 25 मार्च 2025। तो इंटरनेशनल न्यूज़ को ही ले रहे हैं। आपको पहले भी बताया था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ईरान को लेटर लिखा था। तो अब जो अमरीकी सदर के ख़त के जवाब में ईरान का बड़ा बयान सामने आया है और उसने कहा है कि ख़ास तौर पर जोहरी न्यूक्लियर सिस्टम के बारे में कि अगर हम बनाना चाहते हैं तो आप हमें रोक नहीं सकते। तो इस सिलसिले में उसने बड़ा गुस्से में इस ख़त का जवाब दिया है और साथ ये भी कहा है खामनाई साहब ने कि जो करना है कर लो। तो ये अमेरिका को जवाब ईरान की तरफ से आ गया है। अब दूसरी एक और भी न्यूज़ है कि अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान में रियाज में इनके मुज़ाकरात हुए हैं और जो कि एक दौर मुज़ाकरात का कन्वर्सेशन का कंप्लीट हो गया है और जिसमें कि रूस और यूक्रेन की जंगबंदी के सिलसिले में कंप्लीट इनके बातचीत हुई है और अब इन लोगों ने एक दूसरे के जो कैदी थे उनको भी वापस करना शुरू कर दिया है। तो ये तो खैर अच्छी खबर है कि अल्लाह करे बहुत जल्दी की कंप्लीट सारा कुछ तय हो के और जंगबंदी हो के और कैदी भी वापस आ जाएं। तो एक और भी नया मसला खड़ा हुआ है जो कि पहले भी होता रहा है, आपको पता ही है कि सिख चाह रहे हैं कि वो अपना भारत से इंडिया से अलहदा होने के लिए वो कहते हैं हमें अपनी अलहदा कंट्री चाहिए। तो इस सिलसिले में उन्होंने कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में एक काफ़ी बड़ा एहतजाज हुआ है और जिस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि मोदी जो है ये कनाडा और अमेरिका और दीगर और कंट्रीज़ में भी इसने सिखों पर बड़े कातलाना हमले करवाए हैं और ये इसमें मुलव्वस है और अब हम अलहदा अपनी कंट्री चाहते हैं। और अमेरिका के मीडिया से बात करते हुए ये लोगों ने बयान दिया है। अब इसका जो नेक्स्ट रेफरेंडम है वो 17 अप्रैल में वाशिंगटन डीसी में कराने का सिखों ने ऐलान किया है कि अब हम हर सूरत इसके ऊपर काम करेंगे और हम अपना इससे अलहदगी इख्तियार करेंगे। हम इनके साथ इंडिया के साथ अब हम नहीं रह सकते। तो ये तो थी इस तरह की न्यूज़, लेकिन जो एक थोड़ी ज़्यादा ख़तरनाक न्यूज़ है वो देने लगी तारकीन वतन के सिलसिले में। ट्रम्प इंतज़ामिया ने 5 लाख से ज़्यादा 5 लाख पीपल से ज़्यादा तारकीन वतन की कानूनी हैसियत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। और ये खबर जो इदारे हैं उसके मुताबिक इन्हें मुल्क छोड़ने का जो लास्ट टारगेट टाइम या मंथ दिया गया है वो 24 अप्रैल 2025 का टाइम दिया गया है। ये लोग कनाडा ये लोग से हैती से और दूसरे वेनेजुएला से इस तरह की कंट्रीज़ के लोग हैं और इन लोगों को हुक्म दिया गया है कि वो अपना बंदोबस्त कर लें और यहाँ से अब अमेरिका को छोड़ दें। तो 24 अप्रैल का लास्ट टाइम है और इनकी जो कानूनी हैसियत ख़त्म की गई है वो इसमें खाली क्रिमिनल लोग ही नहीं हैं जिनके ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि कानूनी हैसियत तो सही कहते हैं कि जो ग्रीन कार्ड वाले भी हों या जिनके कुछ वर्क परमिट बने हुए होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ की इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स बने हुए होते हैं जिसमें कि वो रह भी सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं और जो बगैर इसके हैं वो तो है ही हैं। लेकिन कानूनी हैसियत जिनके पास थी पहले यहाँ पर जॉब करने की, रहने की स्पेशली और ज़्यादा परेशानी की तो ये बात है, तो उनको लास्ट टाइम दे दिया गया। और वो कहता है कि ट्रम्प कह रहा है कि इससे ये होगा कि हम अपने मुल्क के लोगों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, वो ज़्यादा एक अच्छी पोजीशन से यहाँ पर वो रह सकते हैं इनके जाने से। तो
मंगल को ये इस सिलसिले में जो सदारती हुक्म है मंगल को, यानी कि आज है मंडे और ये आ जाएगा कल 25 सॉरी आज मंगल ही है, आज 25 मार्च को इसकी लिस्ट शाया हो जाएगी और 1 महीने बाद यानी कि 24 अप्रैल तक मुल्क इन्होंने हर सूरत में छोड़ना है। अभी तक का जो इसने डिसीजन लिया है, अब कल को कोई सुप्रीम कोर्ट में जाता है या सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दे देती है तो वो एक अलहदा बात है। तो लातीनी अमेरिका मुल्क से आने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं, तो ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है और मैंने भी बड़े भारी दिल के साथ आपको ये न्यूज़ सुनाई है। तो बाकी एक और भी न्यूज़ है कि नासिर हॉस्पिटल है ये गज़ा में और इसके ऊपर इसराइलियों ने बहुत शदीद किस्म का हमला किया है, सारा हॉस्पिटल तबाह कर दिया है और हमास के जो रहनुमा हैं 16 अफराद जो हैं वो इसमें शहीद हो गए हैं और अभी तक की तो ये खबर थी, आगे भी और भी कुछ लाशें बरामद हो जाएं तो वो अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। और बाकी काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं, बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो गए हैं और काफ़ी बिजनेसेस ख़राब हो गए, स्पेशली जो नासिर हॉस्पिटल है वो ऑलमोस्ट आप यूँ कह लें कि सारा ही एक किस्म का तबाह हो चुका है। तो एक और भी न्यूज़ है वो ये है कि जो कनाडा के अभी नए प्राइम मिनिस्टर अभी इलेक्ट हुए थे, मार्क कार्नी का नाम है, उन्होंने अभी की जो पार्लियामेंट है उसको ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है और वो जिस टाइम पर इनके स्केड्यूल पर इनके नए इलेक्शन होने थे, मे भी पॉसिबिलिटी है कि सुनने में यही आ रहा था कि अक्टूबर में होंगे 2025 में, लेकिन इससे पहले ही इन्होंने नए इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। और ये गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक मार्क कार्नी ने 28 अप्रैल को इसका इलेक्शन का ऐलान किया है, करवाने का ऐलान किया है और इंतखाबात जो थे वो जो एक्चुअल इंतखाबात होने थे, इलेक्शन होने थे, वो इससे बाद में होने थे। आपको बताया कि शायद इन्होंने कोई अक्टूबर का टाइम पहले फिक्स किया हुआ था, लेकिन वो इनका ताल्लुक लिबरल पार्टी से और लिबरल पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के दरमियान में सख्त मुकाबला हुआ है, जिससे कि इन्होंने 14 मार्च को 14 मार्च को ये जो गुजर गई है मार्कनी ने इसमें इलेक्शन जीता था और ये मुंतखब हुए थे। इसके बावजूद इन्होंने अपनी नई पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया है। वो कहते हैं कि मेरे इस नए इलेक्शन से मेरा मुल्क जो है वो मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आऊँगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं अपने मुल्क को संभाल सकूँगा, तो मैं जब ज़्यादा सीटें लूँगा तो ज़्यादा मेरे पास पावर आ जाएगी। यही बात इमरान खान साहब भी कहा करते थे। तो अपनी कंट्री को मजबूत करने के लिए उनको पता होगा कि उनकी इतनी ज़्यादा वहाँ के फॉलोअर्स हैं, इतने ज़्यादा वोट हैं कि वो दोबारा भी इलेक्शन में बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से स्ट्रॉन्ग पोजीशन से आ जाएंगे। और वो वैसे उन्होंने आते ही ट्रम्प को भी थ्रेट कर दिया था कि हम अपने कनाडा को आपकी कंट्री में शामिल नहीं होने देंगे। तो फिर एक और भी न्यूज़ है कि एनबीसी रिपोर्ट के मुताबिक है कि पुतिन ने जब ट्रम्प के ऊपर अटैक हुआ था, आपको याद होगा कि गोली कान से गुजरी थी करीब से, जो इसमें कि ट्रम्प थोड़ा सा ज़ख्मी भी हो गया था और ब्लड भी निकल आया था। तो पुतिन कहता है कि मुझे उस वक्त बहुत शदीद मेरे दिल को धचका लगा था और मैं बहुत सख्त परेशान और अफसरदा हुआ था। ये इसलिए नहीं कि ये सदर नहीं बन सकेगा, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे। कहता है मैं इसकी ज़िंदगी के लिए मैं फ़ौरन चर्च गया और वहाँ की वैसे पिक्चर्स भी आई हैं, अभी मैं ट्रैवलिंग में हूँ, आपको नहीं दिखा सकती। तो उसने जाके वहाँ पर चर्च में स्पेशल इसके लिए ट्रम्प के लिए, इसकी ज़िंदगी के लिए, इसकी सेहत के लिए बहुत सारे दुखी दिल के साथ बहुत इसने दुआ की और वहाँ के जो इनके चर्च के पादरी होते हैं उनसे भी दुआ करवाई और कैंडल्स भी जलाई और इस तरह की, और फिर एक पोर्ट्रेट भी बनाया गया और बहुत सारी इसके लिए दुआएं की गई।
ये NBC की रिपोर्ट में अब इसने अब इजहार ख्याल किया है ट्रम्प के साथ, इसने उस वक़्त से ये बताया ही नहीं था। और NBC की जो रिपोर्ट शाया हुई है उसमें उसने रिपोर्ट में आया कि प्यूटन सेज द prayed for his friend Donald Trump after 2024 assassination attempt, US envoy says। तो इसके बाद इसने जब ट्रम्प से मुलाकात हुई है तो फिर इसने अपनी इस जो विश थी और इसकी इस दर्दाना दुआ के लिए फिर इसने ट्रम्प को बताया, पहले नहीं बताया था, जिससे कि ट्रम्प बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया और वो इसका जिसे कहना बहुत ज़्यादा इसका वो बन गया, एक लवर पर्सन बन गया। और इसके लिए उसने प्यूटन के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए, वो कहता है। और फिर इन दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई और इससे ज़ेलेंस्की जो था यूक्रेन का सदर, वो पिक्चर से बहुत पीछे चला गया। कहता है मेरा सही दोस्त अब ये प्यूटन ही है, ट्रम्प कहता है। तो इसने एक प्यूटन ने एक पोर्ट्रेट भी वहाँ पर वो बनवाया और इसके जहाँ पर ये दुआ कर रहा है और इसके लिए शमा जला रहा है, तो सारा इसने पेश किया ट्रम्प को। तो अब दोनों के दरमियान में ना बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई है। तो ये एक अच्छी खैर न्यूज़ थी। तो बाकी अब मैं थोड़ा सा आपको डोमेस्टिक भी न्यूज़ बता दूं, लेकिन उसकी वजह से तो दिल वाकई जो है वो मेरा भी परेशान है और बाकी लोगों का भी, जो कि इन्होंने तारकीन वतन को, जिसमें कि जिनकी एक बाय लॉ भी एक इनकी पोजीशन थी स्ट्रॉन्ग इस कंट्री में रहने की, उनकी जो पोजीशन ख़त्म की है। अब अल्लाह करे अल्लाह पाक कोई और हालात पैदा कर दे तो ये सारा चेंज हो जाए, ना वो ना जा सके, जो अपनी रोजियों पे लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन कितने कितने साल से किस तरह से आया था और यहाँ पर बैठा हुआ है। और जिसने कोई क्राइम भी नहीं की उसका तो राइट बनता भी है, तो उनकी कुछ हैसियत बेहतर हो जाए, चेंज हो जाए, फैसले में डिसीजन में कुछ चेंज हो जाए। आप सब दुआ करें, हम भी कर रहे हैं उनके लिए। तो बाकी अब थोड़ी सी डोमेस्टिक न्यूज़ की तरफ आते हैं कि इमरान खान के सिलसिले में कोर्ट में जैसे हियरिंग होती रहती है, तो उन्होंने कहा कि एक इमरान खान को तो किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। तो सुप्रीम जेल ने भी कहा कि अब कहते हैं वैसे ये लोग, और मिलने दिया नहीं जाता जो एक्चुअल पोजीशन होती है। तो एक ट्यूसडे का और थर्सडे का दिन फिक्स है जी मिलने का, लेकिन ऐसी कोई उनकी किसी से भी कोई ख़ास मुलाकात हो नहीं पाती जो कि अदालत ने कहा हुआ है। तो ये एक मीडिया टॉक इसने की है, सुप्रीम जेल ने भी कहा है। और फिर उसके बाद सलमान अहमद राजा ने कहा है कि जो बानी PTI है वो किसी सूरत भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो सही कहा है, वो माफ़ी किस चीज़ की मांगे, उसने क्या किया है जिसकी वो माफ़ी मांगे। उसने तो एक पैसा भी नहीं यहाँ का खाया, मुल्क के लिए उसने कंट्री के लिए काम किया, इतना कुछ हॉस्पिटल बनाए, लंगर खाने बनाए 10 लाख के लोगों को। आजकल के दौर में आप ये देखें कोई अपने घर का गुजारा कैसे कर रहा है, और वो इतने महंगी मेडिसिन और अपना ट्रीटमेंट जाना सोचता ही नहीं है। और वो आराम से जाते थे कार्ड लेकर और इतने बड़े ऑपरेशन करवा के आ जाते थे और कोई पैसा नहीं देना पड़ता था, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो ये सारा कुछ तो छीन लिया गया इन लोगों के साथ, इनसे ना। और ये उससे पूछ के देखें जिसकी जेब में पैसा भी ना हो और फिर वो जाए बीमारी की हालत में हॉस्पिटल में जाए। तो इमरान खान के लिए तो इस तरह बहुत सारी दुआएं हैं और सबके दिल इसीलिए धड़कते हैं। अब आप देखिए कि आपको जिसको जरदारी को इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया है, अभी वो 23 मार्च की ये जो हुई है परेड, उसमें उसको आना था ज़ाहिर है सदर की हैसियत से, ना उसे चला जा रहा था बेचारे से। एक उम्र, एक गुनाहों का बोझ, मैं तो इसको कहूँगी गुनाहों का बोझ। अदरवाइज एज इतनी नहीं, यहाँ पर अभी बाइडन भी तो 92 का होकर गया ही है ना। इतनी बड़ी कंट्री उसने संभाली थी, चाहे जैसे भी संभाली तो हुई थी, याददाश्त भी उसकी काम कर रही थी। आखिर वो इतने बड़े एक्शन स्टेप ले रहा था, इतनी मुल्कों को उसने लड़वा भी दिया है और सारा काम इंतज़ाम संभाला हुआ था। तो जरदारी तो कहीं उससे छोटा है। मैं कहती हूँ इसको एज का इफेक्ट नहीं, एज कितनी होगी, हद से ज़्यादा 70-75 का होगा जरदारी, इससे ज़्यादा नहीं होगा। वो मैक्सिमम भी चले कर लें 75 का होगा।
वो उसके ऊपर गुनाहों का, लोगों की खास में अल्फाज इस्तेमाल करने लगी, दुनिया की बददुआओं का अजाब है जो उससे ना बोला जा रहा था ना उससे चला जा रहा था। आपने उसको बोलते हुए देखा है, वो पूरे अल्फाजात को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था। तो या चाहे उसने कुछ लोग कह रहे हैं कि इसने पी हुई थी, चले जी पी भी हुई, लेकिन वो इतने भी बुरे हालात नहीं है थे उसके जितने के उससे आप ये देखें कि वो उसको बोलते हुए खास तौर पर आप लगा के 2 मिनट उसकी वीडियो सुने, बंदा परेशान हो जाता है। मैं ये कहती हूँ गुनाहों का अजाब है, बेनज़ीर का अजाब है उसके ऊपर करप्शन का अजाब है, ये सारे उसके ऊपर अल्लाह लोगों की बददुआओं के अजाब है। अभी तो और आगे पता नहीं क्या बनेगा। अभी भी चाहिए उसको, दुनिया में अभी सांस ले रहा है, अभी इसको चाहिए अपने गुनाह की माफ़ी मांगे, बेनज़ीर के सिलसिले में भी माफ़ी मांगे, और जिसकी हुकूमत उसको, हुकूमत को जो सदर का हकदार है उसको वापस करे, और पैसा जो है उसको भी वापस करे, और अल्लाह की घर क्लियर होकर जाए तो फिर माफ़ी होगी। अदरवाइज़ तो वो ज़मीन और इतनी मिट्टी में पड़ने के बाद और फिर वो अल्लाह और सांप और अजाब और जहन्नम पता नहीं कैसे निबड़ेगा। अल्लाह जाने, अल्लाह हमें भी माफ़ करे परवरदिगार। तो ये उसकी वो थी जो कि न्यूज़ डोमेस्टिक में, और फिर उसके बाद वीलॉग लंबा हो रहा है, आपको कल मैं बाकी न्यूज़ भी दूंगी। इसमें मरियम सफदर ने भी 2 डॉक्टर्स, एक एमएस को और एक उसके हॉस्पिटल के, एक जिन्ना के एमएस को डॉक्टर काशिफ जहांगीर साहब को, और दूसरा प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को ऐसे जॉब से निकाल दिए जैसे तो बेचारे क्लर्क होते हैं, और 1 मिनटों में इतने पढ़ लिख कर इतनी सीटों पर आकर, हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। अगर उनसे काम नहीं इसके मुताबिक चले जी, ये ज़्यादा एजुकेटेड वूमन गई हैं, बहुत समझदार गई हैं, इनके मुताबिक नहीं हुआ तो आप किसी को कम अज़ कम एक पहले वार्निंग लेटर दें। आप हेल्थ मिनिस्टर बैठे, उनके साथ मीटिंग करें, जो जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जाए, उनका बजट उनको दिया जाए, फिर उसके बाद उनको टाइम दिया जाए कि हम आपको 2 वीक्स का, 3 वीक्स का, 1 मंथ का टाइम देते हैं, आप ये मसले मसाइल हैं हॉस्पिटल के, आप इसको क्लियर करें, अदरवाइज आपको स्टेप डाउन कर दिया जाएगा। 1 मिनटों में पकड़ के यूँ निकाल दिया जैसे कि बेचारा कोई 6ठे 7वें स्केल का बंदा है और उसने पढ़ा पूरा कुछ नहीं हुआ, उसको पकड़ के जॉब से निकाल दिया। और जो निकालने वाले वो देखें, अगर कोई डॉक्टर आगे से इतनी हिम्मत कर सके, वो कहता है बीबी आप खुद देखें, आप खुद कैसे आई हुई हैं, क्या आप जेन्युइन तरीके से आई हुई हैं जो बाकी को निकाल रही हैं आप? यही एक सवाल का भी इसका वो जवाब अगर वो सही दे दे तो। खैर एनीवे, इस मुल्क में यही सब कुछ चल रहा है, जो जरदारी का हाल हो रहा है, बाकियों के भी ऐसे ही थोड़े अरसे बाद ही हाल होंगे और दुनिया देखेगी। जो हम करेंगे मुकाफाते अमल वो हमने भुगतना तो है, और इसी दुनिया में भुगत के जाना है इंशाल्लाह ताला। तो बहरहाल वीलॉग लंबा हो गया, तो कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। और मेरा चैनल G7RYK, और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।